कोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में दिए सीबीआई जांच के आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, बिहार पुलिस यह मामला सीबीआई को सौंपेगी। मुंबई पुलिस सीबीआई का सहयोग करे। कोर्ट ने मुंबई पुलिस को सबूत सीबीआई को सौंपने का निर्देश भी दिया है। यूपी में विधानसभा सत्र से पहले सभी विधायकों के लिए कोविड-19 टेस्ट किया गया अनिवार्य। उत्तर प्रदेश में गुरुवार से शुरू होने जा रहे विधानसभा सत्र से पहले सभी विधायकों के लिए कोविड-19 टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। विधानसभा के प्रधान सचिव प्रदीप दुबे ने सभी विधायकों को पत्र में बताया है कि टेस्टिंग की सुविधा विधायक निवास के परिसर में उपलब्ध है। बतौर रिपोर्ट्स में बताया गया है कि विधानसभा के 24 कर्मचारी संक्रमित पाए गए हैं। प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी ने बताया कि प्रणब मुखर्जी की हालत स्थिर, सुधार के संकेत दिखे। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी ने बुधवार सुबह बताया, आप सबकी शुभकामनाओं और डॉक्टरों की कोशिश से मेरे पिता की हालत अब स्थिर है। उन्होंने बताया, उनमें सुधार के सकारात्मक संकेत दिख रहे हैं। दरअसल ब्रेन सर्जरी के बाद प्रणब मुखर्जी दिल्ली स्थित आर्मी अस्पताल में फिलहाल वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। एक रेलवे स्टेशन का नाम बदले जाने के बाद वाराणसी में अब उसके तीनों नाम के स्टेशन। वाराणसी यूपी में मंडुवाड़ी रेलवे स्टेशन के नाम बदलकर वाराणसी रेलवे स्टेशन किए जाने के बाद काशी में अब तक उसके तीनों नाम के रेलवे स्टेशन हो गए हैं। जिले में वाराणसी जंक्शन व काशी रेलवे स्टेशन नाम के 2 स्टेशन भी हैं। सीबीआई जांच में वो नाम भी सामने आएंगे जिन्होंने सुशांत केस को भटकाने की कोशिश की है। बिहार के सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल एलपीजी के प्रमुख चिराग पासवान ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई जांच का आदेश देने पर कहा है कि करोड़ों लोगों की भावनाओं का कोर्ट ने सम्मान किया है। उन्होंने कहा, उम्मीद है सच्चाई सामने आएगी। वो नाम भी सामने आएंगे जिन्होंने इस केस को भटकाने का प्रयास किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुशांत के पिता ने अपना इकलौता बेटा खोया है जो उनकी चिता को आग देता। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच सीबीआई को सौंपते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, सुशांत के पिता ने अपना इकलौता बेटा खो दिया है जो समय आने पर उनकी चिता को आग देता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उन्होंने संदिग्ध परिस्थितियों में अपना इकलौता बेटा खोया और स्वाभाविक तौर पर वह सच्चाई जानने के लिए निष्पक्ष जांच चाहते हैं। सत्य की हमेशा जीत हो। सीबीआई को सुशांत सुसाइड केस सौंपे जाने पर अक्षय कुमार। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच सीबीआई को सौंपे जाने पर अभिनेता अक्षय कुमार ने ट्वीट किया, सत्य की हमेशा जीत हो। वहीं परिणीति चोपड़ा ने लिखा, यह एक सकारात्मक कदम है। कृपया इस क्षण का सम्मान करें। सीबीआई को अपना काम करने दें। कृपया अटकलें ना लगाएं। अपने आप निष्कर्ष निकालना बंद करें। बिहार के डीजीपी पांडे ने कहा, बिहार के सीएम पर कमेंट करने की औकात रिया चक्रवर्ती की नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में जांच सीबीआई को सौंपने पर बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा, जांच को भटकाने लटकाने की कोशिश पर विराम लग गया है। इस मामले से बिहार चुनाव में फायदा उठाने के लिए रिया के आरोप पर उन्होंने कहा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कमेंट करने की औकात रिया चक्रवर्ती की नहीं है। नोएडा में एनपीसीएल के सब स्टेशन में लगी आग, दमकल कर्मी आग बुझाने में जुटे। उत्तर प्रदेश के नोएडा के सेक्टर 148 में स्थित नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड के सब स्टेशन में बुधवार को आग लग गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक आग बुझाने के लिए दमकल गाड़ियां पहुंची, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। अभी तक इसमें किसी जान माल का नुकसान नहीं हुआ है क्योंकि घटना के समय वहां कोई मौजूद नहीं था। भारत में पहली बार एक दिन में कोविड-19 से ठीक हुए 60,000 से अधिक मरीज। रिकवरी दर हुआ 20 लाख के पार। भारत में पिछले 24 घंटे में सर्वाधिक 60,091 लोगों के कोविड-19 से ठीक होने के साथ बुधवार सुबह तक रिकवरी हुए लोगों की संख्या बढ़कर 20,37,870 हो गई है। इसी दौरान संक्रमण के 64,530 नए मामले मिलने के बाद कुल मामलों की संख्या 27,67,273 हो गई है। कन्यादान योजना में दी जा रही 51,000 की राशि घटाने पर विचार कर रहे एमपी के मंत्री।
मध्य प्रदेश के सामाजिक न्याय मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने कहा है कि राज्य सरकार कन्यादान योजना के तहत दी जा रही 51,000 की राशि को कम करने पर विचार कर रही है, क्योंकि यह पर्याप्त से अधिक है। उन्होंने कहा, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने वोट के लिए इसे बढ़ाया। लोग इस राशि को पाने के लिए अब भी संघर्ष कर रहे हैं। IAS के लिए ऐप विकसित करने के आरोप में 28 वर्षीय डॉक्टर गिरफ्तार। बेंगलुरु में MS रमैया मेडिकल कॉलेज के एक 28 वर्षीय नेत्र चिकित्सक अब्दुल रहमान को इस्लामिक टेस्ट खुरासान प्रोविंस के संपर्क में रहने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। यह डॉक्टर हिंसाग्रस्त क्षेत्रों में घायल हुए आतंकवादियों की मदद के लिए मेडिकल ऐप और हथियार संबंधी ऐप विकसित कर रहा था। सरकारी नौकरी ढूंढ रहे लोगों के लिए सरकार करेगी राष्ट्रीय भर्ती संस्था की स्थापना। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को बताया कि कैबिनेट ने राष्ट्रीय भर्ती संस्था की स्थापना को अनुमति दे दी है, जो सरकारी नौकरियां पाने के इच्छुक आवेदकों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन किया करेगी। उन्होंने बताया कि अभी सरकारी नौकरियां पाने वालों के लिए परीक्षाएं देनी पड़ती हैं और वह बार-बार फीस भी जमा करनी पड़ती है। आम आदमी पार्टी के सांसद विधायक संजय सिंह ने कहा, योगी सरकार मुझे हिस्ट्री शीटर बनाने पर तुली है, 9 केस दर्ज किए हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि योगी सरकार मुझे हिस्ट्री शीटर बनाने पर तुली है, अभी तक मेरे ऊपर 9 मुकदमे कर दिए हैं। उन्होंने कहा, मैं योगी से पूछना चाहता हूं कि 12वीं में पढ़ने वाले प्रभात मिश्रा के खिलाफ एक भी FIR नहीं थी, तो उनका एनकाउंटर क्यों हुआ? भारी बारिश के कारण दिल्ली NCR के कई इलाकों में हुआ जलभराव। दिल्ली NCR में बुधवार को भारी बारिश के बाद दिल्ली और गुरुग्राम में कई सड़कों पर पानी भर गया है। स्थानीय लोगों ने अपने अपने इलाकों में जलभराव की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुशांत प्रतिभाशाली था, अपनी पूरी प्रतिभा दिखाने से पहले हुई मौत। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच CBI को सौंपते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुशांत सिंह बहुत प्रभावशाली अभिनेता थे और अपनी पूरी प्रतिभा दिखाने से पहले उनकी मौत हो गई। उन्होंने कहा, उनके परिवार दोस्त बेसब्री से जांच का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा, जब सच्चाई रोशनी से मिलेगी तो उनकी आत्मा को सुकून मिलेगा। न्याय ही सत्य का स्वरूप। सुशांत केस में CBI जांच के आदेश के बाद अंकिता लोखंडे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक्टर सुशांत सिंह राजपूत मामले में CBI जांच के आदेश देने के बाद सुशांत की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे ने कहा है, न्याय ही सत्य का स्वरूप है, सच की जीत न्याय की दिशा में पहला कदम है। वहीं एक्ट्रेस कृति सेनन ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का सुशांत की मौत पर CBI जांच का आदेश देना आशा की किरण है। कोरोना से उभरी मरीज को पुणे के अस्पताल में बिल ना चुकाने पर 4 दिन तक नहीं दी छुट्टी। पुणे के एक निजी अस्पताल ने कोविड-19 से उभरी एक 66 वर्षीय महिला को 4 दिन तक अस्पताल से छुट्टी नहीं दी, क्योंकि मरीज के परिवार के पास पूरा बिल जमा करने के पैसे नहीं थे। हालांकि पुणे नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद अस्पताल ने 55,000 के बिल राशि को घटाकर उन्हें डिस्चार्ज करने का वादा किया। क्या है सरकारी नौकरियों के लिए आयोजित किए जाने वाला कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट? केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को बताया कि विभिन्न सरकारी नौकरियों के लिए साल में 2 बार कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कई भारतीय भाषाओं में आयोजित किया जाएगा। इस परीक्षा का स्कोर 3 साल की अवधि तक वैध रहेगा। CET एक ऑनलाइन परीक्षा होगी और देश के प्रत्येक जिले में कम से कम एक परीक्षा केंद्र अवश्य होगा। हमारा पक्ष सही साबित हुआ। सुशांत केस में सुप्रीम कोर्ट के CBI जांच के आदेश पर बिहार सरकार। सुशांत सिंह राजपूत मौत केस में सुप्रीम कोर्ट के CBI जांच के आदेश का बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने स्वागत करते हुए कहा है, हमारा पक्ष सही साबित हुआ। कोर्ट ने कहा है कि बिहार पुलिस यह मामला CBI को सौंपेगी और मुंबई पुलिस CBI का सहयोग करे। कोर्ट ने मुंबई पुलिस को सबूत CBI को सौंपने का निर्देश दिया है।